मौत दा ते लगना ए ना मैया, आ मैया तू आ मैया, तेरे बिना जिंदगी तबाह मैया। एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा हार्ड वर्क से बनाना पड़ता है और इसको पीने से जो रेड फ्लैग होते हैं वो ग्रीन फ्लैग बन जाते हैं। वाटर पियो, सत्तू वाटर, बनाओ बॉडी। मैम यहाँ पे मोहब्बत के शरबत सर्व करते हैं। मोहब्बत के शरबत 10-12 लोग एक साथ आ गए तो हमने उस प्रेशर में कैसे उन भीड़ को जो मैनेज किया वो आज हमने सीखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरैया बानो और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। आज हम यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में आए हैं। जैसे कि हमें पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो होते रहते हैं। बच्चों के जो इनर टैलेंट है उनको बाहर निकालने के लिए हमारे वीसी सर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और आज का जो ये मेगा यूथ फेस्ट हो रहा है इसका नाम है गूंज। बच्चों की आवाज की गूंज नहीं, उनके स्किल्स की गूंज। जी हाँ, यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना अलग अलग तरह से टैलेंट जो है वो शोकेस कर रहे हैं। किसी ने यहाँ पे किम्ब का चाट बनाया है, तो किसी ने यहाँ पे बिस्किट्स बनाए हैं, किसी ने कलाड़ी कुलचा बनाया है, तो किसी ने कुछ बनाया है। तो चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं कि जो ये आज का मेला रखा गया है उनकी मार्केटिंग कैसी हो रही है और जो कस्टमर्स हैं वो कितने खुश हैं। जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे था तब भी मैंने बहुत सारी पार्टिसिपेशंस दी हैं और अब एज एन एलुमनाई भी कभी इनवाइट किया जाता है तो मैं पार्टिसिपेट मतलब करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, सिंगिंग करते हैं। जी बिल्कुल। ओके ओके, तो कुछ सुनाएंगे आप? सुनाना जरूरी है। हाँ, आपकी मर्जी, अगर एक दो चार लाइन सुना दो। असल च जान ते जुदाइयां लैनी है, असल च जान ते जुदाइयां लैनी है, मौत दा ते लगना ए ना मैया, मौत दा ते लगना ए ना मैया, आ मैया तू आ मैया, तेरे बिना जिंदगी तबाह मैया, तेरे बिना जिंदगी तबाह मैया। मैं भी यहीं से जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़कर गई हूँ और बहुत से मैंने प्रोग्राम होस्ट भी किए हैं। तो मुझे पता है कि वीसी सर आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करते रहते हैं। जैसे डिस्प्ले योर टैलेंट हुआ था यहाँ पे, डुग्गर दर्पण हुआ था, तो अभी गूंज चल रहा है। तो मैं सर से जानूंगी कि सर आप जो ये नई नई चीज़ें बच्चों के लिए करते रहते हैं तो मतलब कैसे ख्याल कैसे आता है आपको इन सब चीज़ों का? ख्याल तुमों से बातचीत से आता है। बातचीत से। और वाइस चांसलर अगर अपने ऑफिस में कैद रहेगा जी तो फिर वो फाइलों में कैद रहेगा। बिल्कुल। वो ख्याल उसके मन में नहीं आएंगे और इसलिए वाइस चांसलर को कैंपस में निकल करके बच्चों से, अध्यापकों से, कर्मचारियों से बातचीत, तो आइडिया वहाँ से आती है। और ये कार्यक्रम जो गूंज का है, बेसिकली इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे को उसके को एम्पावर करना ताकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान सके जी, और उसके अनुसार फिर तय करे कि जीवन में मुझे क्या करना है। और सर आप मतलब देखते हैं कि गूंज में डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए हैं, तो उन सब के टैलेंट को जब आप देखते हैं तो खुशी तो होती होगी आपको? बहुत खुशी। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का ये परम धर्म है कि वह बच्चों के चेहरे पर खुशी लाए। ब्लैक बोर्ड टीचिंग से तो हम उसका सब कुछ मार देते हैं। बिल्कुल। मैं जो उसकी क्यूरियोसिटी है, जो क्रिएटिविटी है, सारी खत्म कर देते हैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग से। इसलिए जरूरी क्या है तो उस बच्चे में स्किल्स को लेके आना जरूरी क्या है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को निकालना जरूरी क्या है, क्रिएटिविटी को निकालना। और ये चीजें शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। और ये चीजें कहाँ से आती हैं तो इस टाइप के कार्यक्रम से आती हैं। बिल्कुल। तो सर आपको लगता है कि जो स्किल्स हैं उनके, ये एक्टिविटीज हैं, ये एम्प्लॉयमेंट में भी उनकी हेल्प करेंगे आगे आने वाले टाइम पे? आने वाला जो समय है वो हुनर को पहचानने वाला है और न कि डिग्री को। बिल्कुल। सुरैया जी, शिक्षा जो है वो एक प्रक्रिया है, वो एक घटना नहीं है। जी, वर्तमान समय में शिक्षा जो है एक घटना होकर रह गई। घटना यानी कि क्लास मैनेज करने का घटना, अटेंडेंस की घटना, एग्जाम की घटना, एडमिशन की घटना। तो जब शिक्षा को घटना से जब प्रक्रिया की तरफ ले जाते हैं, फ्रॉम इवेंट टू प्रोसेसेस, तो ज़रूरी होता है कि जो गिवन दायरे हैं उसके लिमिटेशंस उसके बाहर निकालने। बिल्कुल। और गूंज
जैसी प्रक्रियाएं, ये घटना ये एक दिन का और 2 दिन का इवेंट नहीं है. This is a part of a larger process of education, so that it is not that for 10 days you prepare and then for 2 days you showcase that this is गूंज में हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. जब गूंज आपके डीएनए का हिस्सा बनेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डीएनए का हिस्सा बनेगा, और ये पता होगा कि अगले साल फिर गूंज आएगा, तो राउंड द ईयर वो डिपार्टमेंट, उसके स्टेक होल्डर्स, उसके स्टूडेंट्स, उसके टीचर्स, उसके नॉन टीचिंग स्टाफ, वो ये प्रयास करेंगे कि हम क्या करें अपने डिपार्टमेंट में जिससे अगली गूंज में अपने बारे में बता सकें. मेरा नाम रक्षण है और हम SHTM डिपार्टमेंट से हैं, और ये मेरा दोस्त है, इन्होंने हमारी ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये क्या डिस्प्ले किया हुआ है? ये हम हैंडमेड बिस्किट्स हमने बनाई हुई है अपने हाथों से. क्या क्या आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं? इसके अंदर आजकल आप लोगों को पता है जैसे कि आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमने इसमें बिल्कुल कम शुगर यूज़ की हुई है. उसके बाद हमने सूजी और बेसन का यूज़ किया हुआ है, और देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है. मैदा, मतलब आजकल आपको पता है मैदे से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इसलिए हमने कम से कम यूज़ किया. बिल्कुल ना के बराबर इसमें चीनी है. और हम जैसे स्टूडेंट है डिपार्टमेंट के, हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आके ये सारा बनाया है. जैसे देखोगे ये सबसे आप बड़ा थोड़ा सा जार दिखाएंगे बाहर हमें ये क्या है? आप जैसे खोल के दिखा देंगे, सारी हैंडमेड फ्रेश कुकीज है, एकदम सॉफ्ट है, क्रंची है एकदम. इसको आप जैसे जैसे मुंह में जाएगा मेल्ट हो जाएगा उसी टाइम पे. ये जस्ट अभी सुबह सुबह बनाया है, फ्रेश ये पीसेस. क्या आप इसकी कॉस्ट क्या मतलब ये बता रहे हैं? 120 के आपके 10 पीसेस आते हैं इसके अंदर. 120 के 10 और भी थे हमारे पास, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं. अच्छा, अभी बस और ये इतने बात बचे हैं. अभी इतने टोटल रहे. कितने थे अभी? टोटल कम से कम भी अलग पैकेट्स थे, वो हमारे पास 25 थे, और ये जार हमारे पास 20 से लेकर 25 थे, और ये डब्बे भी हमारे पास 27 तक थे. 100 पीसेस थे 100 हमारे pieces. पास. सारे के सारे बचे हुए सारे हैं. साल लोग हैं, थोड़े बहुत रह गए. वो भी 2 घंटे के अंदर हुए हैं सारे. अभी 2 घंटे. ये किम्ब है, और किम्ब की टी है जो हमारे डिपार्टमेंट से इन्वेंट की है. Okay. मतलब ये न्यू इनोवेशन है जो हमारे डिपार्टमेंट से किया गया है. तो आप ये कितने का बेच रही हैं? किम्ब चाट जो है वो 30 की है, एंड किम्ब टी जो है वो 20 की है. किम टी? Yes. तो टी को कैसे बना रही हैं? टी के मतलब ये हमारे डिपार्टमेंट से ही इसका एक्सपेरिमेंट्स कर करके एक मतलब रेसिपी बनाई है. ये डिपार्टमेंट से ही बनी गई है, और मतलब अभी इसका जो पेटेंट है वो प्रोसीजर मतलब अंडर प्रोसीजर में, तो इसको भी हम वो शेयर नहीं कर सकते अंडर. मेरा नाम ईशु भारती पंडित है. तो कौन से डिपार्टमेंट से आप? हम DYD से, डिजाइन और डिग्री. जी. अच्छा, तो ये क्या दे रहे हैं आप? ढोकला आई थिंक. हाँ, ढोकला दे रहे हैं हम. हमें ये बोला था कि आपको स्टॉल्स वगैरह लगाने हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम हम पहली बार ऐसे सेल्स कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी है, वहाँ पे ग्रीन तो ये मॉकटेल भी ढोकला है. कैसे बनाया? रेसिपी बताएंगे आप? ढोकला एक्चुअली हमारे जो हमारी बैचमेट है शैलजा ने बनाया है. तो ये शैलजा जी हैं, उन्होंने बताया कि रेसिपी जो है वो इनकी है, तो इनसे पूछते हैं. तो रेसिपी बताएं जरा. इसमें बेसन है और पानी है, विनेगर है, चीनी है, नमक है, हल्दी है, इनो है, नींबू है, एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा हार्ड वर्क से बनाना पड़ता है. अच्छा, तो ये आपकी खुद की रेसिपी है या फिर आपके पेरेंट्स किसी ने यूट्यूब से देखी ये है? मुझे मेरी बुआ ने सिखाई थी. हम ग्रीन फ्लैग मॉकटेल बेच रहे हैं, जिसमें हमने खस शरबत डाला है और चिया सीड्स हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, डाइजेशन के लिए, और इसमें हमने लेमन डाला है, जलजीरा, ये उसका मॉकटेल बनाया है. तो प्राइस क्या है इसका? 30. और इसको पीने से जो रेड फ्लैग होते हैं वो ग्रीन फ्लैग बन जाते हैं. उसके चिया सीड्स काफी अच्छे होते हैं, और जैसा कि इसने बताया कि पीने से जो भी बंदा रेड फ्लैग है, ग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा सीधा. अच्छा, ग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा. ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं. मजा आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सेल. तो ये जो इनिशिएटिव है गूंज का, तो आपको क्या लगता है कि VC सर ने अच्छा किया है ये? बहुत अच्छा किया है, मतलब हमारे लिए तो बहुत फायदेमेंद है. जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दिस इज वेरी गुड. हमारा बनाना ड्राई फ्रूट शेक था. अच्छा, खत्म हो गया? सोल्ड आउट हो गया. सबसे अच्छा. पहले उसके अंदर हमने डाला सत्तू पाउडर. पियो सत्तू पाउडर, बनाओ बॉडी. अच्छा, बॉडी तो है आपकी भी वैसे. थोड़ी बहुत तो इसी से बनी है. यस मैम, डेली. ठीक है, तो आपने कैसे बनाया था वो? इसके अंदर सबसे पहले मिल्क है, हाँ. अमूल मिल्क, बनानास एंड सत्तू पाउडर एंड ड्राई फ्रूट्स. ओके, तो कितने का आपने दिया ये ग्लास? ये 30 रुपीज. 30 रुपीज का. मजा आया? मजा बहुत आया. टू बी ऑनेस्ट मतलब ये बहुत अच्छा दिन था. लाइक वी इंटरेक्टेड विद अदर्स एंड बहुत अच्छा लगा. इट वाज लाइक एन एडवेंचर. Okay. और बहुत मजा आया हमें. टू बी ऑनेस्ट हमने बहुत नई नई चीजें सीखी भी कि लाइक स्ट्रगल्स जैसे लोग ऑलमोस्ट जो स्टॉल्स लगाते हैं वो कितना फेस करते हैं, तो उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए. इंटरेक्ट उनसे अच्छे से करो एंड रिस्पेक्टफुली करो. दैट्स इट. आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अच्छा दिन था. तो आपको क्या लगता है कि इससे जो बच्चों की एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी असर पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर वो चाहें तो ये स्किल्स यूज कर सकते जी, हैं? कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा, मेरा मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्किल, ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ये भी लोग इससे सीख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से अपना जो भी अपने फूड आइटम्स लाए उनको सोल्ड आउट करना
मानना है? मैम यहाँ पे मोहब्बत का शरबत सर्व करते हैं। मोहब्बत के शरबत? मोहब्बत का शरबत और ओके। नफरत का शरबत, ये अच्छा, नफरत का शरबत कौन सा है? यस मैम, ये वाइट वाला। अच्छा, तो ये नफरत से बनाया आपने? नो मैम, ये बड़ी मोहब्बत से, ये मोहब्बत से भी ज्यादा मोहब्बत से बना है। हेल्थी लोग आजकल ज्यादातर ना लोग मोमोज खाना पसंद करते हैं, पिज्जा खाना पसंद करते हैं, बट कोई अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है। कोई भी अपनी हेल्थ को लेके इतना अच्छा नहीं रहता कि वो हेल्दी चीजें खाना पसंद करे। इसलिए हमने कहा कि आप ये नफरत करके ही पी लो, लेकिन पी लो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। और मोहब्बत का शरबत, इसमें रिफाइंड शुगर नहीं है, ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, एप्पल डले हुए हैं, डेट्स डली हुई है। जो शुगर हमने एक्सट्रैक्ट की है वो डेट्स की शुगर एक्सट्रैक्ट की है, तो उस वजह से वो मीठा है। आपको पीने में ऐसा लगेगा नहीं कि ये कड़वा है या कुछ है, बट ठीक है, हेल्दी है। क्या प्राइस क्या है इसका? मोहब्बत शरबत का आपका 80 प्राइस हो जाएगा एंड नफरत शरबत का 100 रुपीज। 100? नफरत वाला महंगा है बिकॉज उसमें हम नफरत महंगा है। ठीक है, ठीक है। तो मजा कितना आया आपको? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये सारे हमारे नेम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। इसमें हमारा जो SSTM डिपार्टमेंट है वो लर्न बाय अर्न प्रमोट कर रहा है, खास करके। तो घर में कुकिंग करती हैं आप? हाँ। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आप ही कर रही हैं, आपके साथ कोई हेल्प भी करा रहा है? सभी कौन कौन है आपके साथ यहाँ पे? हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे। ये सारे बच्चे? सीनियर्स, मैं सीनियर हूँ, ये मेरे जूनियर्स हैं। ओके, ओके। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने जितनी भी मार्केटिंग की है इसकी, तो जब आपने इंटरेक्ट किया लोगों से, तो मतलब कैसा फील हुआ आपको कि मतलब एज ए वेंडर आप यहाँ पे हैं, तो दूसरे लोगों को फील किया आपने, जो लोग ये मतलब बेचते हैं कड़ी धूप में, तो उससे आपको क्या कुछ लेसन जो है वो मिलता है? जो आपने सवाल किया उसमें ये कहना चाहूँगा कि हमने पेशेंस सीखी, कि हमने पेशेंस से काम लेना है। और जब 10-12 लोग एक साथ आ गए तो हमने उस प्रेशर में कैसे उन भीड़ को जो मैनेज किया वो आज हमने सीखा। और उसके बाद जो हमारा फ्रेंडशिप का बॉन्ड था सबका, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये आप देख रहे हो मैं खुद शेफ बाहर खड़ा हुआ है, यही शेफ है, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो थीम है वो था टेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ओके। तो हम उधमपुर से हैं। अच्छा। तो ये उधमपुर की जो डेलीकेसी है इसको कहते हैं मोज़रेला ऑफ इंडिया। अच्छा। तो हम लोगों को ये टेस्ट कराना चाहते थे कि क्यों इसको GI टैग दिया गया, ऐसी क्या स्पेशलिटी है कलाड़ी में, ये हम जम्मू के लोगों को टेस्ट कराना चाहते हैं। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे हम फ्लेवर्स वाले गोलगप्पे, उसके बाद मोमोज, उसके बाद चाट पापड़ी, दही भल्ला, ये सब बेच। तो हाइजीनिक है? हाँ हाँ मैम, देख लो आपने। ठीक है। तो ये प्राइस क्या है इसका? मैम ये गोलगप्पे का प्राइस 70 है, क्योंकि ये 70 में कितने गोलगप्पे दे रही हैं? ये 8 गोलगप्पे, क्योंकि ऑर्गेनिक गोलगप्पे, मतलब कि मिंट वाले में मिंट डाला हुआ है, हींग वाले में हींग डलेगा, और स्पेशली हमारा जो कस्टमाइज किया हुआ है वो हमारा फ्रूट वाला और दही वाला। रेसिपी किसकी है ये मैम हमारी है। हमारी मतलब सबकी मिल बांट के की है? एक्चुअली में मेरी अपनी कार्ट है ये। ओके, ओके। तो मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि हमारे मतलब कि डिपार्टमेंट वालों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो इन बच्चों से जानते हैं इन्होंने अभी तक खरीदारी की है और यहाँ के प्राइस में और बाहर के प्राइस में क्या कुछ फर्क है। तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पे जो गोलगप्पे मिल रहे हैं, डोसा मिल रहा है, और भी अलग अलग वैरायटीज हैं जो बच्चे खुद बना के यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इनके प्राइस में और बाहर के प्राइस में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है दी। मतलब कि यहाँ पर जो बाहर ये 20 की प्लेट देते थे प्लेन डोसे की, यहाँ पर 40 की मिल रही है। तो मतलब ऐसे हो जाता है स्टूडेंट का, यहाँ पर हम चाहते थे कि स्टूडेंट प्राइस पे लगाए और ये काफ़ी हाई प्राइसेस पे दे रही है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज इट्स ओके। अच्छा, तो ठीक है। तो मुझे बताओ आपने टेस्ट की यहाँ पे कोई भी चीज़? टेस्ट हाँ किए। क्या खाया आपने? अभी मोमोज खाए थे। मोमोज खाए थे, तो क्या प्राइस था उसका? प्राइस उसका वेज मोमोज का 40 और दूसरे पनीर मोमोज का 60 है। तो मतलब ठीक ही था बाहर? हाँ ठीक है। हाँ मोमोज के प्राइस कुछ चीजें हैं जिनके प्राइसेस ज्यादा है, जो होममेड है, जैसे होममेड जो चीजें लाई है उन्होंने थोड़े ज्यादा प्राइसेस रखे, जैसे गोलगप्पे हैं उनके प्राइसेस थोड़े ज्यादा है, और 1-2 आइटम्स हैं उनके प्राइसेस थोड़े ज्यादा है। बट ऐसे फेस्ट होने चाहिए, ऐसे मजा आता है, थोड़ा इंजॉयमेंट होती है यूनिवर्सिटी में। इंजॉय तो बहुत किया, बट जो प्राइसेस है इनके वो थोड़े से ज्यादा है बाकी, मतलब बाहर के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा, बट मजा बहुत स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, बट ऐसे काफी ओवरऑल देखे तो बहुत अच्छा फेस्ट है। वंशक मुगोत्रा। तो अब मैं देख रही हूँ आप चाट खा रहे हैं यहाँ पे, तो टेस्ट है इसका? टेस्ट तो आप ही चेक कर सकते हो हमारे साथ। नहीं, रमजान चल रहे हैं तो। अच्छा मुझे बताएं आप कि बाहर के प्राइस में और इधर के प्राइस में कितना डिफरेंस है? प्राइस तो जेन्युइन है यहाँ पे, 40 स्मॉल में आप देख सकते हो, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ आप विजिट करिए जम्मू यूनिवर्सिटी। पर अभी मैंने कुछ बच्चों से बात की, वो कह रहे थे कि बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस ज्यादा है, बच्चों के अकॉर्डिंगली नहीं रखा गया कुछ चीजों के ऊपर। मुझे तो जेन्युइन प्राइस लगा
यहाँ का। और आप क्या पी रहे हैं? मैं तो चॉकलेट शेक पी रहा हूँ। तो टेस्टी है? अच्छा है। कितने का है ये? ये था 40 का। 40 का? तो ठीक है प्राइस के हिसाब से? बाहर के हिसाब से प्राइस ठीक है। मेन चीज़ है कुछ आइटम्स बाहर की मुकाबले सस्ती हैं और कुछ महंगी, जैसे जूस है बाहर बल्क में बन जाता है तो सस्ता है, बाहर सस्ता होता है और इधर 40 ग्लास है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माधव। माधव, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में? मेरे पापा यहाँ पर जॉब करते थे तो उन्होंने बताया कि आज मेला है। अच्छा मेला है, तो मेले में मजा आया? हाँ। यहाँ पे जो चीजें आप क्या पी रहे हो? ये कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो वहाँ से खरीदी आपने? सेम रेट की मिली जितने की बाहर मिलती है? नहीं। हाँ। फिर सेम की मिली है? सेम की मिली है? हाँ, सेम की मिली है। की तो होती है। अच्छा, तो और क्या खाया आपने? और हमने मोमोज खाए। मोमोज खाए और वहाँ का खाना खाया। अच्छा टेस्टी था? हाँ। कितना टेस्टी था? बहुत ज्यादा। कौन सी क्लास में आप? मैं 9th में हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मेरे पापा भी यहाँ पे। अच्छा एम्प्लॉय हो यहाँ पे। तो मजा आया यहाँ पे फेस्ट का? हाँ। कितना मजा आया? बहुत ज्यादा। आपको मजा आया? हाँ। कितना मजा आया? वीसी सर से भी हमने बात की, बच्चों से भी बात की, जो बच्चे वेंडर्स हैं उनसे भी और कस्टमर से भी। यहाँ पे अलग अलग तरह के शोकेसेस हो रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड भी, कल्चर रिलेटेड भी और फूड की आइटम्स भी हैं। 2 दिन का जो ये यूथ मेगा फेस्टिवल हो रहा है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनकी पढ़ाई से हटकर जो है चीज़ें वो हो रही हैं और ऐसे प्रोग्राम्स आए दिन होते रहने चाहिए। जैसे कि हमारे वीसी सर ने भी बताया कि जो ये चीज़ें हैं ये बच्चों के स्किल को एनहेंस करती हैं और आने वाले टाइम पे शायद डिग्री जो है वो काम ना करे, बट उनके जो स्किल्स हैं वो ज़रूर उनकी एम्प्लॉयमेंट में काम करेंगे और आने वाले टाइम पे उनका एक बेहतर जो है भविष्य इन स्किल्स की वजह से हो सकता है। तो देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।